मेरा नाम शिवानी है और मेरे पति एक कंपनी में जॉब करते थे। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए बहुत लाडली थी। अजय हमारे घर के बगल में ही रहता था और इसी ने खुद मेरा हाथ मांगा था। दरअसल अजय के माता पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था और इसकी बुआ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब वह मेरा हाथ मांगने आया तो मेरे मम्मी पापा ने तुरंत हाँ कर दी और धूमधाम से हमारी शादी हुई। शादी के कुछ दिनों बाद ही मैं अजय के साथ दिल्ली रहने आ गई। वह एक अपार्टमेंट में 5वीं मंजिल पर रहता था। यहाँ आने के बाद हमने हमारा फ्लैट बहुत अच्छे से सजाया था। अजय मुझे बहुत प्यार करता था और मेरा ख्याल भी रखता था। वह मन से बहुत साफ इंसान था। 2-3 महीने ऐसे ही हंसते खेलते निकल गए। कुछ समय बाद मैं प्रेग्नेंट हुई और यह सुनकर अजय बहुत खुश हुआ। इस दौरान उसका प्रमोशन भी हो गया और अब वह और ज़्यादा व्यस्त रहने लगा। मैं दिन भर काम करके और ज़्यादा थकने लगी थी, इसलिए हमने एक मेड रखने की सोची और यहाँ ज़्यादा किसी से पहचान ना होने के कारण हमने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से एक मेड ढूंढने में मदद मांगी। कुछ दिनों बाद उसने एक औरत को हमारे फ्लैट पर भेज दिया, जिसका नाम संगीता था। उसने बताया कि वह बगल वाली बिल्डिंग में 2 और जगह काम करती है और उसे 2 बच्चे हैं और पति रिक्शा चलाता है। इससे ज़्यादा और उसके बारे में जानने की आवश्यकता मुझे लगी नहीं। संगीता सुबह 8 बजे आती और घर के सारे काम निपटाकर 10 बजे तक चली जाती थी। जब वह काम पर आती तो अजय का भी ऑफिस जाने का समय रहता था, इसलिए मैं अधिकतर अजय के नाश्ता और टिफ़िन बनाने में किचन में लगी रहती। धीरे धीरे संगीता घर के सदस्य की तरह बन गई। अब मुझे छोटे मोटे कामों में भी मदद करने लगी और अब मॉर्निंग सिकनेस के कारण मेरा जी मिचलाता था और खाना बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। मेरी ऐसी हालत देखकर संगीता एक दिन मुझे कहने लगी कि मैडम, मेरी एक छोटी बहन है, बेचारी गूंगी है, इसलिए उसकी शादी भी तय नहीं हो रही। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आपकी डिलीवरी होने तक उसे खाना बनाने और बाकी कामों के लिए रख लीजिए। आप अपने हिसाब से उसे तनख्वाह दे देना। सुबह वह मेरे साथ आ जाया करेगी और शाम को मैं उसे लेने आ जाया करूँगी। मुझे और अजय को उसकी बात ठीक लगी और हमने हाँ कर दी। दूसरे दिन संगीता अपने साथ एक 22-23 साल की लड़की लेकर आई। उसका नाम दीपा था। वह दिखने में बहुत सुंदर थी, पर वह गूंगी है। ऐसे बताने पर मुझे उस पर दया आने लगी। उसे देख मैं सोचती कि भगवान ने उसके साथ कितना अन्याय किया है। दीपा हमारे घर का काम करने लगी और वह सभी काम बड़े ही अच्छे से और समय से पहले कर लेती थी। उसने मुझे कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी और मैं और अजय उसके काम से काफ़ी खुश भी थे। कभी कभी अजय को काम के सिलसिले में बाहर रुकना पड़ता था, इसलिए मैं दीपा को अपने पास ही रोक लिया करती थी। दीपा अजय का विशेष ख्याल रखती थी, लेकिन इस बात का मुझे कभी बुरा नहीं लगा और ना ही कभी इस बात पर ज़्यादा गौर किया। और तो और इन दिनों में मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने के कारण मैं वैसे भी परेशान रहती थी। दीपा अजय के बूट पॉलिश करके रखती थी, उसके कपड़े वॉशरूम में जाकर रख देती थी। कई बार मुझे यह बात खटकती भी थी, लेकिन फिर मुझे ही शर्म महसूस होती कि मैं गूंगी लड़की पर शक कर रही हूँ। मुझे अब चौथा महीना शुरू हो गया था। एक दिन अजय ऑफिस की फ़ाइल लेकर घर आया और आते ही ड्राइंग रूम में अपना काम करने लगा। मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं दीपा को अपने पास ही रोक लिया था। मैं खाना खाकर अपने कमरे में आराम कर रही थी और अजय अपने काम में व्यस्त था। अचानक रात के 1 बजे के करीब किसी तरह की आवाज़ आने के कारण मेरी नींद खुल गई। अजय बेड पर नहीं था। उसके ज़ोर से बोलने की आवाज़ आई। मैं ड्राइंग रूम में दौड़ कर गई और सामने का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दीपा किसी तरह से उठने की कोशिश कर रही थी और उसके कपड़े कई जगह फटे हुए थे। मुझे देखकर अजय घबरा गया और अपना पक्ष रख कर कहने लगा कि शिवानी, मैंने कुछ नहीं किया,
यह पीछे से आकर मुझसे चिपकने लगी। जब मैंने उसे धक्का दिया तो वह खुद के कपड़े फाड़ने लगी। दीपा मुझे देखकर मेरे गले पर लगकर रोने लगी और उसकी ऐसी हालत देखकर मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मैं गुस्से में अजय से बोली, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इतनी नीच हरकत कर सकते हो। उस पर अजय कहने लगा कि नहीं शिवानी, ये सब झूठ है। अजय अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसकी एक ना सुनकर दीपा को लेकर सीधा अपने कमरे में गई और उसे पानी पिलाकर शांत किया। मैंने अपने हाथ जोड़ा और कहा, दीपा मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने आप को इन सब के लिए ज़िम्मेदार मान रही थी, क्योंकि मेरे कहने पर ही वह रात में रुकी थी। मैंने दीपा को अपने पास ही सोने के लिए कहा। दूसरे दिन संगीता के आते ही दीपा ने इशारों में सब बता दिया और संगीता ने तमाशा कर दिया और पुलिस को फ़ोन कर दिया। मैं और अजय संगीता को समझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। इस पर वह कहने लगी कि क्या मैडम, आप भी अपने पति को बचाने में लग गईं क्या? दीपा की जगह अगर आपकी अपनी बहन होती तो? 10 मिनट में पुलिस आ गई। अजय पुलिस और संगीता के सामने खुद को निर्दोष कह रहा था, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। मैं सर पर हाथ रखकर सोफे पर चुपचाप बैठी थी। पुलिस ने अजय को थाने आने के लिए कहा। अजय बहुत डर गया था और पुलिस से विनती कर रहा था। फिर पुलिस ने अजय को 50,000 रुपये संगीता को देने के लिए कहा और यह मामला ख़त्म किया। उस दिन से वह दोनों हमारे घर कभी नहीं आई और मैं अजय से बात करना बंद कर दिया था। एक सभ्य दिखने वाला इंसान इतना घटिया हरकत कर सकता है, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी उसके साथ रहने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरे बच्चे के कारण मुझे अपना निर्णय बदलना पड़ा। यह बात जब मेरे माता पिता को पता चली तो वह भी बहुत दुखी हुए। उसके 4-5 महीने बाद मैंने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। इन 5 महीनों में बहुत शारीरिक और मानसिक कष्ट झेले। मेरे माता पिता मेरे पास रहने लगे थे और मेरी और मेरे बच्चे का ख्याल रखने लगे। अजय भी मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन उसने दीपा के साथ जो कुछ किया वह मैं शायद कभी भूल ही ना पाऊँ। 2 महीने बाद जब मेरी तबीयत ठीक होने लगी तो मैं डॉक्टर की सलाह से बाहर पार्क में घूमने जाने लगी। वहीं मेरी स्कूल की सहेली दिव्या मुझे एक दिन मिली। एक दिन ऐसे ही बोलते बोलते उसने मुझसे कहा कि मैं घर के काम के लिए एक लड़की रखी है, बेचारी गूंगी है। मैं डर गई, फिर बड़ी हिम्मत करके कहा, क्या नाम है उसका? दीपा, मेरी मेड की बहन है। दिव्या की बात सुनकर मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैं सोचने लगी कि अगर संगीता से दिव्या को मेरे पति के चरित्र के बारे में पता चला तो वह क्या सोचेगी। इसलिए उस दिन से मैं दिव्या से बात करना बंद कर दिया था। मैं उसका फ़ोन तक नहीं उठाती थी। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। एक दिन मुझे मेडिकल में दिव्या मिली। उसके चेहरे पर किसी तरह का टेंशन था। वह बस औपचारिकता के नाम पर 2-3 शब्द बोलकर चली गई। फिर कुछ दिनों बाद वह मुझे पार्क में मिली। उसके चेहरे से वह बहुत बीमार और नाराज़ दिख रही थी। पहले तो उसने मुझे टालने की कोशिश की, लेकिन मेरे बहुत पूछने पर वह मेरे गले लगकर रोने लगी और फिर उसने सारी सच्चाई बताई। इसकी बातें सुनकर तो मैं हैरान थी। उसने जो कुछ बताया वह सब मेरी कहानी से हूबहू मिल रहा था। कि उसने मुझे संगीता का फ़ोटो दिखाया। धीरे धीरे मेरी समझ में अब सब आ रहा था। मैंने भी उसे मेरे साथ जो कुछ हुआ वह सब बताया। मेरी बातें सुनकर वह भी सोचने लगी कि दोनों के साथ एक जैसा ही कैसे हो सकता है। मैंने दिव्या से कहा कि मुझे यह सब बताने में बहुत शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन अगर मैं तुम्हें पहले यह सब बता देती तो तुम्हारे साथ यह सब नहीं हुआ होता। लेकिन जो कुछ हुआ उसे कोई बदल तो नहीं सकता ना। और इसी वजह से संगीता और दीपा का सच सामने आ गया था और हमने अब फैसला किया कि संगीता का सच क्या है यह हम दोनों जानकर ही रहेंगे। हम दोनों अब दीपा और संगीता के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लग गए और जिसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। एक दिन हम संगीता के घर पहुँचे। वहाँ देखा
तो कुछ औरतें पानी भर रही थीं और लड़ रही थीं। एक औरत कह रही थी कि तुम दोनों बहनें अपने आप को क्या समझती हो, जब देखो लड़कर पानी भरकर चली जाती हो। उस पर दूसरी औरत की आवाज़ आई कि खबरदार, कोई आगे आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं और दिव्या यह सब देखे जा रही थी, और जब हमने उस औरत को ध्यान से देखा तो हम सुन्न थे, क्योंकि वह औरत और कोई नहीं, दीपा थी। दिव्या ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गली से बाहर ले आई और कहने लगी कि देखा, यह दीपा गूंगी नहीं है, कैसे लड़ रही थी वह। इसका मतलब यह सब इन दोनों का ही प्लान था। दिव्या का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उस पर मैंने कहा, उन दोनों ने हमें लूटा है और तो और हमारी गृहस्थी में भी आग लगाई है। इसके लिए इन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने हमारी नज़र में हमारे पति को नीचा दिखाया। आज तक मैंने अजय को माफ़ नहीं किया था। शादी के बाद एक लड़की को जैसा पति चाहिए होता है, मुझे बिल्कुल वैसा ही पति मिला। लेकिन इनके कारण जिस समय मुझे अजय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसी समय इन दोनों ने उसे मुझसे दूर कर दिया। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। दिव्या भी कहने लगी कि तुम सही कह रही हो, मैं भी अपने पति का बहुत तिरस्कार किया। अच्छा हुआ कि मैं मायके नहीं गई, वरना सब कुछ बर्बाद हो गया होता। इन्हें सबक तो सिखाना पड़ेगा, लेकिन कैसे, मैंने पूछा। इन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। तब दिव्या ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि पहले हमें इनके खिलाफ़ सबूत इकट्ठा करने होंगे। अगर हम सीधे ही थाने पहुँचें तो हमें ही कह देंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं और हमारे पतियों को इस मामले में फंसा देंगे। और यह बात जब सबको पता चलेगी तो उनकी कितनी बदनामी होगी। हम घर चलते हैं और देखते हैं आगे क्या करना है। हम घर पहुँचे और पहले अपने पति से माफ़ी मांगी। इस बात से उनके मन में समाधान था कि हमारे मन में उनके प्रति जो गलतफहमी थी वह दूर हो गई। हम चारों ने एक मीटिंग की और निर्णय लिया कि हम पुलिस की मदद से उनकी सच्चाई बाहर लाएंगे। फिर हम सभी पुलिस स्टेशन पहुँचे और उन्हें सब कुछ बताया। पुलिस कहने लगी कि पहले यह पता करना होगा कि वे दोनों अब कहाँ काम करती हैं। तहकीकात करने पर पता चला कि वे दूसरे शहर से हाल में आए हुए बंसल के यहाँ काम करती हैं। पुलिस ने बंसल फैमिली को सब बताया और इसमें मदद करने के लिए कहा। वह दोनों पहले तो बहुत डर गए थे और कहने लगे कि हम उन्हें काम से निकाल देंगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। जैसे तैसे वह राज़ी हुए हमारे मदद करने के लिए। फिर पुलिस ने उनके घर में छुपकर कैमरा लगाया और उन दोनों बहनों ने वही नाटक किया जो मेरे और दिव्या के साथ किया था। लेकिन इस बार बस इतना फ़र्क था कि उनकी यह करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी, और जो आदमी पुलिस बनकर मामला पैसे लेकर रफ़ा दफ़ा करने के लिए कहता, वह कोई और नहीं बल्कि संगीता का पति ही था। पुलिस ने सबूत मिलते ही उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया और जो रकम उन्होंने वसूल की थी वह भी उनसे ले ली, और वह धोखाधड़ी के केस में जेल की हवा खाने लगे। मैंने भगवान का शुक्रिया किया कि मेरी गृहस्थी टूटने से बच गई, और अब मैं जीवन में कभी भी अपने पति पर शक नहीं दिखाऊंगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।